Hello, sir. You can get started. Sir, you are the host now. You can get started. Okay. So this is the half wave rectifier. Okay. Saroj Kumar Mahato. Yes, sir. After you have different doubts in your mind, I understand. So after the class, अभी जो लैब होगा, लैब होने के बाद हम आधा घंटा का डाउट क्लियरिंग क्लास लेंगे, ठीक है? तो तुम लोग में जिसको जिसको अभी तक कुछ भी डाउट है, तुम लोग उसमें आ सकते हो. सरोज कुमार मातो, am I okay? Yes, sir. अभी क्लास के बाद आधा घंटा या जितना हो 45 मिनट हम डाउट क्लियरिंग क्लास लेंगे और उसमें तुम लोग में मन में जितना जितना डाउट है, अभी का लैब के अलावे जितना सारा डाउट है, 1000 डाउट है, तो वो लेके तुम लोग क्लास में आ जाना. अभी ये लैब के बाद हम कंटिन्यू क्लास लेंगे, आधा घंटा तुम लोग का डाउट क्लियरिंग करेंगे, ठीक है? तो अभी सबसे पहले हम जिस मकसद के लिए अभी हम यहाँ पे आए हैं उसको पूरा करने दो. तो ये हाफ वेव हम बना लिए हैं, ठीक है? We had completed the half wave configuration. Now we will do a full wave configuration. तो फुल वेव कॉन्फ़िगरेशन में बाबू तुम लोग जानते हो कि व्हाट वी नीड 4 डायोड्स. And we are giving a supply here. And this is suppose I am taking a resistive load. This is diode number D1, this is diode number D2, this is diode number D3, and this is diode number D4. And this is a sine wave. And this is a load. The output voltage is suppose V0. The output current is suppose I0. The input current is suppose II. And the input voltage is suppose VI. Okay. Then, if I want to plot, so here what will be the working principle? What will be the working principle? इसका working principle क्या होता है? The working principle is, as we know, the first half cycle of the voltage is positive, then we have negative, then we have positive. Simultaneously कैसा होता है? ये हम लोग का क्या है? Input voltage versus ओमेगा टी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? अभी क्या होगा? सबसे पहले करंट यहां से सर्किट में एंटर करेगा. करंट यहां से एंटर करेगा तो सर्किट में देखो हम लाल पेन से बता रहे हैं, सर्किट में करंट इस तरह जाएगा, उसके बाद वो इस जगह पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर पहुंचेगा. इस पॉइंट पर इसके पास 2 ऑप्शन है, एक D1 है और एक D4 है. D4 तो रिवर्स बायस में है, तो वो D1 से फ्लो करेगा. D1 से फ्लो करने के बाद वो इस जगह पे आएगा. अगेन उसके पास 2 ऑप्शन है, एक D3 है, एक लोड है, आर रेजिस्टेंस है, तो D3 नेगेटिव रिवर्स बायस में है, तो वो लोड पर फ्लो करेगा और वो करंट इस तरह से इस डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो करते इस जगह पर पहुंचेगा. अब यहाँ पे इसके पास 2 ऑप्शन है, D2 और D4, और दोनों फॉरवर्ड बायस है. तो बताओ तो किस पाथ से फ्लो करेगा? D2 से ना D4 से? किस पाथ से फ्लो करेगा? किस पाथ से फ्लो करेगा? D2 से ना D4 से? बोलो, व्हील से. यहां तक पहुंचने के बाद करंट किस पाथ से फ्लो करेगा? अभिजीत? D2 उसी पाथ पर करंट. एंड तुम अपने आप को अनम्यूट कर लो क्योंकि तुम्हारा आवाज कम आ रहा है और सराउंडिंग का आवाज ज्यादा आ रहा है. D2 से फ्लो करेगा बिकॉज D4 से इसी पाथ से करंट एंटर किया था, ठीक है? तो D4 यहाँ पे D3 पर पहुंचेगा, उसके बाद फिर यहां से फ्लो करते वो सप्लाई पर वापस चला जाएगा इस तरह से. यानी कि फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज हमको इस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा.
अगर ये आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है, इस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा, ठीक है। और इस समय कौन कौन काम करेगा, D1 और D2। नाउ इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट यहां से एंटर करेगा, तो करंट यहां से जाएगा, यहां से जाने के बाद इस पाथ से जाएगा, इस पाथ से जाने के बाद इस पाथ से जाने के बाद इस पर पहुंचेगा। अब D2 से तो जाएगा नहीं, D2 रिवर्स बायस है, तो D3 से फ्लो करेगा, D3 से फ्लो करने के बाद वो इस जगह पर गया और यहां से R से फ्लो किया। देखो यहां से इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में पहले फ्लो किया था, और फ्लो करते 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 इस पॉइंट पर पहुंचेगा। अब वो करंट तो आया है इस पाथ से, इसलिए इस पॉइंट इस D2 से नहीं फ्लो करेगा, वो D4 से फ्लो करेगा, और D4 से फ्लो करके वो यहां पर आएगा और फिर इस पाथ से वापस सप्लाई में आ जाएगा। यानी इस समय देखो करंट का डायरेक्शन हम लोग का जो पहले था वही है। पहले भी हम लोग का अपर रेजिस्टेंस में इस पॉइंट से इस पॉइंट करंट फ्लो कर रहा था, और अभी भी इस पॉइंट से इस पॉइंट करंट फ्लो कर रहा है। यानी इसका जो आउटपुट वोल्टेज का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोनों केस में प्लस माइनस होगा। यानी इस समय भी हमको वेवफॉर्म इस तरह मिलेगा। और इस समय कौन डायोड काम करेगा, D3 D4। अगेन कौन डायोड काम करेगा, D1 D2 एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म। अब बाबू बताओ तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा होना चाहिए। आउटपुट, दिस इज ओमेगा टी इज इन द एक्स एक्सिस, ओमेगा टी इज इन द एक्स एक्सिस। अब बताओ तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा होना चाहिए, कौन बताएगा, कुंदन कुमार बताएगा। यस सर। बोलो। आउटपुट करंट, यहां पे हम इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म बना दिए हैं, आउटपुट वोल्टेज का भी वेवफॉर्म बना दिए हैं, तो अकॉर्डिंगली आउटपुट करंट और इनपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा होगा। हाफ वेव होगा सर। किसमें होगा, आउटपुट करंट में होगा। यस सर। आउटपुट करंट में ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। नहीं सर, अपवार्ड में सिर्फ मतलब हाफ होगा, अपवार्ड में ऐसा होगा क्या, हेलो सर। सर बीच में नहीं होगा सर। बीच में काहे नहीं होगा, बीच में काहे नहीं होगा। हाँ हाँ सर होगा सर, ये फुल फुल हाँ सर होगा सर, ये फुल। और इनपुट करंट कैसा होगा, इनपुट करंट, पुट इनपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा होगा। इनपुट का नहीं समझ में आ रहा सर। अच्छा, अगर हम बोलते हैं, अगर हम कहते हैं इनपुट का भी ऐसा होगा, तो क्या हम सही है ना गलत है। अगर हम बोलते हैं इनपुट का भी ऐसा होगा, अगर हम कहते हैं आउटपुट का भी ऐसा होगा, सो एम आई राइट और रॉन्ग। राइट है सर। राइट। पता नहीं सर, नहीं पता है सर इनपुट वाला। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। शिल्पी साहब। Yes, sir. Don't know. शिल्पी साहब, एम आई ऑडिएबल। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. इनपुट वोल्टेज का बाबू हम बना दिए हैं वेवफॉर्म, आउटपुट वोल्टेज का भी बना दिए हैं। अब इनपुट करंट और आउटपुट करंट का वेवफॉर्म यहां हम बनाए हैं, तो तुम बताओ कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट का वेवफॉर्म सही है या गलत है। देखो हम बता देते हैं, इसको समझ लो। आउटपुट मतलब क्या है, आउटपुट मतलब लोड है, लोड इज द आउटपुट। और लोड का जो करंट है वो देखो दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यानी लोड का जो करंट है वो यूनी डायरेक्शनल है, लोड का करंट यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल करंट है।
इसीलिए लोड का वाला में ऐसा होगा, लोड वाला में ऐसा होगा। लोड वाला सही है, लेकिन ये जो हम बनाए हैं इनपुट करंट का जो वेवफॉर्म बनाया है ये सही नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखो इनपुट में, या इनपुट करंट क्या है? जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है। इनपुट करंट देखो एक बार यहां से निकल रहा है और एक बार यहां से निकल रहा है। इनपुट करंट अपना वो बाई डायरेक्शनली फ्लो कर रहा है, लेकिन सर्किट के मुताबिक आउटपुट करंट हमको यूनिडायरेक्शनल मिल रहा है। इनपुट करंट इज फ्लोइंग इन अ बाई डायरेक्शनल, मतलब इनपुट करंट एक बार यहां से निकला, फिर एक बार यहां से निकला, फिर एक बार यहां से निकला। इसका मतलब क्या है कि इनपुट करंट इज बाई डायरेक्शनल, लेकिन सर्किट के मुताबिक हमको आउटपुट करंट क्या मिल रहा है? यूनिडायरेक्शनल। ठीक है ना? इसका मतलब इनपुट करंट का जो वेवफॉर्म होगा, यहां पे जो इनपुट करंट का वेवफॉर्म होगा बाबू, वो इस तरह का नहीं होगा। इनपुट करंट का वेवफॉर्म जो होगा दैट इज अ साइन वेव, that is a sine wave, because input current here is a bidirectional, but we are making the circuit in such a way that the output current becomes unidirectional. So the output voltage and output current are unidirectional and input voltage and input current are bidirectional. ठीक है? अब इसको तुम लोग को हम बना के हम दिखाएंगे। देखो, सबको ध्यान से देखो। सबसे पहले मॉडल ले लिए। मॉडल लेने के बाद क्या करेंगे? हम लोग लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी में जाने के बाद हम लोग सिंक से उसका स्कोप लेके आएंगे। स्कोप लेने के बाद हम लोग चल जाएंगे सिम पावर सिस्टम में। सिम पावर सिस्टम में हम इलेक्ट्रिकल सोर्स में जाएंगे, एसी वोल्टेज सोर्स लेके आएंगे। एसी वोल्टेज सोर्स लेके आने के बाद एलिमेंट्स में जाएंगे, हम आरएलसी ब्रांच लेके आएंगे। उसके बाद हम किस पर जाएंगे? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या लेके आएंगे? हम लोग एक डायोड लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे? हम लोग और क्या चाहिए हमको? मेजरमेंट में जाएंगे और करंट मेजरमेंट एगो लेके आएंगे, और उसी के साथ एक वोल्टेज मेजरमेंट लेके आएंगे। और क्या चाहिए? वोल्टेज सोर्स हो गया, डायोड हम 4 बना लेंगे, लोड हो गया, करंट वोल्टेज मेजरमेंट हो गया, स्कोप हो गया। ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आए वोल्टेज सोर्स को। अभी हमको डायोड चाहिए 4 गो, इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि तुम लोग को बताया है कि जब भी तुम लोग काम करोगे ऑलवेज सेव इट। अभी हम क्या बना रहे हैं? सिंगल फेज फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव लोड। सिंगल फेज फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव लोड। ओके, अभी हमको डायोड कितना चाहिए बाबू? डायोड हमको चाहिए 4 पीस। तो हम क्या करेंगे? इसमें कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखो, हमको 4 को डायोड मिल जाएगा। ठीक है? तो हम 4 को डायोड को यहाँ पे बढ़िया से इसका अलाइनमेंट कर लेंगे जिस तरह से सर्किट में दिया हुआ था। ठीक है? अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, और इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। ठीक है? अब इनपुट वोल्टेज को क्या करेंगे? एक को इस पॉइंट पर लेके जाएंगे, और उससे पहले हमको एक एमीटर चाहिए जिससे हम इनपुट करंट मेजर करेंगे। यहाँ पे हमको 4 चीज मेजर करना है: इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। तो हमको 4 गो मीटर चाहिए, 2 एमीटर चाहिए, और हमको 2 वोल्ट मीटर चाहिए। तो एमीटर को हम यहाँ पे लेके आ गए और इसके साथ इसको हम कनेक्ट कर दिए, और इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अभी हमको लोड चाहिए, लोड को यहाँ पे लेके आ गए, लोड को हम रोटेट कर दिए, और उसमें हम लोग रेजिस्टिव लोड लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टिव लोड लिए, सपोज इसका वैल्यू ले लिए हम 20 ओम्स, या ले लिए हम सपोज 25 ओम्स। इसका वैल्यू लिए 25 ओम्स। ठीक है? और इसका जो वैल्यू है, पीक वैल्यू ले लिए हम लोग 100 वोल्ट। ठीक है? फ्रीक्वेंसी हम ले लिए 50 हर्ट्ज। ओके, अब हमको यहाँ पे एक एमीटर चाहिए, यहाँ पे एक एमीटर लेके आ गए, और उस एमीटर को इसके साथ जोड़ दिए, और उसको हम फिर यहाँ पे जोड़ दिए, और उसको हम लोग इस पॉइंट पर जोड़ दिए।
तो हमारा सर्किट बन गया। अब हमको 2 वोल्ट मीटर चाहिए, एक वोल्ट मीटर हमको इनपुट पर लगाना है, तो इस वोल्ट मीटर को हम इनपुट पर लगा दिए। ठीक है, और एक वोल्ट मीटर को हम आउटपुट पर लगा दिए। इस तरह से सही है। तो सर्किट हमारा बन गया। लोड का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 25 ओम्स है। वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 100 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है। और अभी हम स्कोप को लेके आएंगे, सेव कर लेंगे। उससे पहले स्कोप को लेके आएंगे, स्कोप पे हम डबल क्लिक करेंगे। हमको यहाँ पे 4 गो एक्सिस चाहिए, तो इसको हम 4 बना लेंगे। अप्लाई ओके, सो वी गेट अ 4 एक्सिस स्कोप। Now we will make it large and we will connect the voltmeters and ammeters accordingly. Suppose first of all we connect the input voltage. सबसे पहला हम क्या लिए, इनपुट वोल्टेज। उसके बाद हम क्या लिए, सपोज इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज के बाद हम लेंगे इनपुट करंट। उसके बाद हम क्या लेंगे, आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद हम क्या लेंगे, आउटपुट करंट। ओके, तो हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं सर्किट को, सेव कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या मेजर करेंगे, सबसे पहले होगा इनपुट वोल्टेज, उसके बाद होगा इनपुट करंट, उसके बाद होगा आउटपुट वोल्टेज, उसके बाद होगा आउटपुट करंट। ओके, सो वी रन द सिमुलेशन and we click on the scope, you maximize it and auto scale it. See, is the waveform is correct according to our theory? वेवफॉर्म सही आया है? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. मतलब बाबू हमेशा एक बात ध्यान रख देना कि अभी जो हम रेक्टिफायर बनाए हैं, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और इसमें फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 and D2 will conduct and for the next negative half cycle D3 and D4 will conduct. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सबसे ऊपर वाला सिग्नल जो है इनपुट सिग्नल, इनपुट वोल्टेज का है, वो साइन वेव है, पीक वैल्यू 100 है। दूसरा वाला क्या है, इनपुट करंट। देखो इनपुट करंट भी हम लोग का साइन वेव है, पीक वैल्यू कितना है 100/25 दैट इज 4 एम्पियर। तीसरा वाला क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, जो कि हम लोग का फुल वेव आया है, पीक वैल्यू क्या है 100 एम्पियर, सॉरी 100 वोल्ट। और चौथा वाला क्या है, आउटपुट करंट है, वो भी फुल वेव है और उसका पीक वैल्यू कितना है 100/25 दैट इज 4 एम्पियर। समझ में आ गया सर्किट, या इसको कैसे बनाया है सबको ही बोलो, यस और नो। अभिजीत? यस सर। सहजादा सदब, सहजादा सदब। काजल कुमारी, इज इट क्लियर? Yes, sir. राहुल भारती? Yes, sir. नूतन कुमारी? Yes, sir. तो ये हम लोग आज हम लोग क्या किए हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाए हैं और फुल वेव रेक्टिफायर बनाए हैं। दोनों का ऑपरेशन सेम है। हाफ वेव में जस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है कि हाफ वेव में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो रहा है और फुल वेव में पॉजिटिव हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई हो रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई हो रहा है। तो आउटपुट हमको डीसी मिल रहा है। आउटपुट डीसी क्यों मिल रहा है, आउटपुट डीसी इसीलिए मिल रहा है बिकॉज तुम यहाँ पे देख सकते हो द आउटपुट करंट इज बाय यूनिडायरेक्शनल करंट, द इनपुट इज बाय डायरेक्शनल करंट बट द आउटपुट इज यूनिडायरेक्शनल करंट। ओके,
सो आज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए यूजिंग डायोड बेस्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ किसी को पूछना है क्या? एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम यू इफ यू हैव रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट ओनली, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के में किसी को कुछ पूछना है? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू प्लीज आस्क, एनीबॉडी इफ यू हैव एनी क्वेरी यू प्लीज आस्क। सर इसमें डायरेक्टली जैसे कि परफॉर्मेंस पैरामीटर जो होता है डायरेक्टली मतलब शो करने का कुछ ऐसा है इसमें, मतलब में होता है क्या? जो वैल्यू जो निकलता है सर, जो परफॉर्मेंस पैरामीटर का जो वैल्यू निकलता है सर, तो डायरेक्टली निकालने का ऐसा कुछ होता है?